ये मेरा है, ये तो मुझको ही मिलना चाहिए, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा इनके ऊपर पूरा हक है। ऐसा हम बोलते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल हम ऐसा बोलते हैं। तो इसमें हमने गलत क्या बोल दिया? गलत तो नहीं बोला, लेकिन कभी कभी ये भाव हमें ले जाता है अटैचमेंट में। और अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट करते हैं तो वो हमारे जीवन में हमारी सोल प्रोग्रेस को रोकता है। क्या होती है अटैचमेंट? क्या होना चाहिए इसका पैमाना? किस तरीके से हम अपने आप को अटैचमेंट से बाहर रख सकते हैं? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिल से स्वागत है आप सबका अंतर यात्रा सीजन 2 में। हमारी जो ये अंतर यात्रा है, हमारी खुद को खुद से जोड़ने की यात्रा, आत्मा की परमात्मा से जोड़ने की यात्रा, इस यात्रा में कभी कभी हम मानसिक रूप से या हम अपने इमोशनल रूप से फीलिंग्स के फॉर्म के अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स हमारे अंदर आ जाते हैं जो हमारी इस यात्रा में बाधा डालते हैं। हम कैसे उन बाधाओं को दूर करें या हम कैसे उनको ट्रांसम्यूट करके अपनी यात्रा को सुगम और सरल बनाएं, हम इसी बारे में हमेशा आपस में मिलके चर्चा करते हैं। तो आज दोस्तों हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक लेकर आए हैं, जिसकी वजह से हमारी अंतर यात्रा में कई बारी मेजॉरिटी लोगों की बाधा आती है, और वो है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट को अगर मैं साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करूं तो ये होता क्या है? ये एक बहुत ही डीप और एंडोरिंग यानी कि लॉन्ग लास्टिंग एक इमोशंस होता है जो दो लोगों को आपस में जोड़ता है। ना सिर्फ हमारी अटैचमेंट हमें लोगों के साथ जोड़ती है, हमें सिचुएशन के साथ जोड़ती है, वो हमारे को कभी कभी मटेरियलिस्टिक लेवल के जो हम चीज़ें देखते हैं हमें उनसे भी जोड़ देती है अगर हम अटैचमेंट को समझें तो। जैसे कि माँ बाप के साथ अटैचमेंट होती है, लाइफ पार्टनर्स की आपस में अटैचमेंट होती है, बच्चों के साथ अटैचमेंट होती है, सिबलिंग की आपस में अटैचमेंट होती है, लवर्स की आपस में अटैचमेंट होती है, और तो और हमें अपने घर से, अपनी गाड़ी से, यहाँ तक कि कभी कभी हमें अपनी ज्वेलरी से, हमें अपने कपड़ों से भी, हमें अपनी किताबों से भी क्या हो जाता है, हमें उनसे अटैचमेंट हो जाती है। अब दोस्तों हमें ऐसा लगेगा कि शायद जैसे जैसे हम जीवन में बड़े होते हैं, हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तब ये अटैचमेंट जो है ये हमसे जुड़ती है। ऐसा नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, यदि एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो कुछ महीने का बच्चा है, अभी वो चल नहीं सकता है, अगर उसकी मम्मा उसके पास से उठ के कभी दूसरे कमरे में जाती है तो कभी कभी क्या होने लगता है, वो बच्चा बहुत रोने लग जाता है। घर के बाकी लोग फटाफट उसके पास आते हैं, उसको गोद में उठाते हैं, उसको गले से लगाते हैं, लेकिन तब भी वो बच्चा क्या करता है, वो रोना बंद नहीं करता है। लास्ट में जब उसकी मम्मा कमरे में आती है, उस बच्चे को गोद में उठाती है, उसको अपने गले से लगाती है, तो दोस्तों क्या होता है, वो बच्चा एकदम शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है। तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि अटैचमेंट तो देखो एक छोटे से बच्चे को भी होती है। अब यदि हम बात करें तो ये जो अटैचमेंट है ना दोस्तों, ये हमारे रिलेशनशिप्स पे बहुत असर डालती है। हमारे जीवन में जितने भी संबंध होते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हमारा खुद के साथ भी जो संबंध होता है, अटैचमेंट उसके ऊपर भी असर डालती है। और ना चाहते हुए भी हम जीवन में कितने खुश हैं, ये उसका एक डिसाइडिंग पैरामीटर बन जाता है। कैसे? हम खुद ही अगर सोच के देखें, हम जिन लोगों के साथ बहुत अटैच हैं, जिनके साथ हमें रहना बहुत अच्छा लगता है, जब वो लोग हमारे साथ रहते हैं, हर समय वो सुख दुख में हमारे हमारे पास हैं, हमें पता है अगर मेरे जीवन में कुछ बहुत खुशियाँ आ रही हैं तो उन खुशियों को बांटने के लिए ये लोग मेरे पास हैं। अगर कोई दुख आ रहा है तो मैं उनसे शेयर करूँगी तो मुझे कुछ गाइडेंस मिलती है, कुछ रास्ता मिलता है, कुछ सहारा मिलता है। तो क्या होता है, हमारा एक बहुत अच्छा जो कहते हैं ना, हमारा जो मेंटल लेवल होता है, हमारी मेंटल हेल्थ होती है, वो हमारी सही रहती है।
आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं। अब वो जो रिश्ते होते हैं उनमें इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है? वो प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ अटैचमेंट की वजह से आती है। जब कोई भी दो पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हैं और अगर वो कुछ ऐसी जगहों में या ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ का उनका टाइम डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो जिस टाइम कोई एक फ्री है उस समय दूसरा बिजी है, तो जो इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में होगा उसको पता है क्या लगने लग जाएगा, अरे सामने वाले को तो बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है, उसको तो मेरी बिल्कुल कदर ही नहीं है। और इसका नतीजा क्या होगा दोस्तों कि ना चाहते हुए भी उनका जो रिश्ता है वो खराब हो जाएगा। तो ये जो अटैचमेंट है ये एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि हम अपने जीवन में खुशियों को कैसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये समझ आता है कि अटैचमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि मैं अपने जीवन में खुश हूँ या नहीं हूँ। हमारे रिश्तों की सफलता अटैचमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होनी शुरू हो जाती है। वो रिश्ता चाहे हमारा दूसरों के साथ है या हमारा खुद का अपने साथ वो रिश्ता होता है। यदि दोस्तों हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में चले जाते हैं तो क्या होने लग जाता है, हम बहुत ही डिस्टॉर्ट काइंड ऑफ थॉट्स में चले जाएंगे, हम बहुत ही नेगेटिव विचारों में चले जाएंगे। हर समय हमारे अंदर एक शक की भावना रहेगी जो हमारे को बहुत ही नेगेटिव लेके चली जाएगी। हम जीवन में आगे एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप को चाह के भी खुश नहीं कर पाएंगे और हम क्या करने लग जाएंगे, ना चाहते हुए भी हमने अपने ऊपर अपने पैरों में ये अटैचमेंट की बेड़ियां लगा दी। अब दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये अटैचमेंट हमारी अंतर यात्रा के ऊपर नेगेटिव असर डालती है, किस तरीके से ये एक बाधा का काम करती है। तो दोस्तों यदि हम थोड़ा ध्यान से समझें तो ये जो अटैचमेंट होती है ये हमारे सेंसेस से जुड़ी हुई है, हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई है। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो महसूस करते हैं, तो वो दोस्तों क्या करता है, वो हमारे को प्लेजर देता है। जितनी ज़्यादा हम अटैचमेंट में होंगे हम उतना ज़्यादा प्लेजर चाहेंगे। वो प्लेजर चाहे कि जो भी मेरा पार्टनर है वो हर समय मेरे पास रहे, मेरे साथ बैठे, मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास बैठे, वो हर समय मुझसे बातें करें। तो क्या होता है, हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेंसेस से, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे जुड़े हुए प्लेजर के साथ ही अपने को रख पाते हैं। अब इसका असर क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि यदि हम अपने आप को अपने सेंसेस के साथ जोड़ के रखेंगे तो हम हमेशा क्या कर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल की कॉन्शियसनेस के ऊपर रहेंगे। यानी कि हमारे अंदर जो चेतना का स्तर होगा वो ईगोइस्टिक लेवल के ऊपर ही रहेगा। आई मी माई सेल्फ, तेरा मेरा, डुअलिटी, हम इन चीज़ों से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। मुझे अच्छा लगा, मुझे बुरा लगा, आपने ऐसा बोला, आपने वैसा बोला, बस हम घूम के क्या हैं, हम सिर्फ इसी लेवल तक रह जाते हैं। और इसका असर क्या पड़ेगा, यदि हम अटैचमेंट में हैं तो हमने देखा कि हम तो ईगो कॉन्शियसनेस में रह गए। ईगो कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो क्या असर पड़ेगा, हम कभी भी अपनी अंतर यात्रा की गहराई में नहीं जा पाएंगे, हम अपने अंदर उतर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने अंदर उतरने के लिए हमें अपने आप को, ये जो हमारी इंद्रियों से जुड़ी हुई अटैचमेंट है, हमें उसको कम करना पड़ता है, हमें उसको बंद करना पड़ता है। लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से अपनी खुद की अंतर की यात्रा करेंगे। और तो और जो हमारी अटैचमेंट है वो दोस्तों हमें हमेशा क्या करेगी, एक डिल्यूजन में रखेगी। और उस डिल्यूजन का असर क्या रहेगा, हम इस माया जाल से कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए सिर्फ जो हमें दिखता है बस वही सत्य है, जो नहीं दिखता उसको जो अनुभव करने के लिए जो हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, ये अटैचमेंट हमारे को कभी भी वो पीस ऑफ माइंड की स्थिति में जाने ही नहीं देगी। इसी तरीके से इसका एक सबसे बड़ा जो ये रुकावट हमारी अंतर यात्रा में डालेगी, वो क्या डालती है, ये हमारे को कभी भी ट्रू विजडम गेन ही नहीं करने देगी। ट्रू विजडम क्या होती है,
जब हम अपने आप को इस बॉडी लेवल पे नहीं, हम अपने आप को एक आत्मा के स्तर पर देख पाते हैं, जब हम अपने अंदर वो सारे ट्रेट्स डाल पाते हैं जो हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो हम वहाँ तक जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमें समझ में आ गया कि ये जो अटैचमेंट है, जो कि हम ये नहीं कहेंगे कि हमें लाइफ में बिल्कुल ही इसको निकाल देना चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तो यदि ज़रूरत से ज़्यादा हम अपने अंदर अटैचमेंट रखते हैं तो ये हमारी अंतर यात्रा के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा रुकावट का काम करती है। अब हमारे मन में एक प्रश्न आएगा कि ये जो अटैचमेंट है इसका मतलब बस सिर्फ यही है कि कोई भी ये चीज़ मेरी है, ये पर्सन मेरा है, या कोई ऐसी सिचुएशन है या कोई बात है उसके साथ अपने को जोड़ के रख लेना। तो अगर मैं इसकी थोड़ी गहराई में जाऊं तो दोस्तों ये जो हमारा अटैचमेंट स्टाइल होता है ना, ये भी हमारे 4 तरह के होते हैं। अगर मैं कहूँ तो एक हमारा सिक्योर अटैचमेंट होता है और एक हमारा इनसिक्योर अटैचमेंट होता है। इनसिक्योर के अंदर हमारे 3 तरह के और अटैचमेंट स्टाइल आते हैं। और आपको ये शायद सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इन स्टाइल की हमारे अंदर ये कब बनते हैं, हमारे बचपन में ही बनने शुरू हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि अरे मेरे अंदर सिक्योर या इनसिक्योर काइंड का जो अटैचमेंट स्टाइल है वो डेवलप हो रहा है। आपके अंदर कौन सा स्टाइल है, जैसे जैसे अभी आप इसको सुन रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा अपना इंट्रोस्पेक्ट करते जाइए। यू विल कम टू नो कि अरे मेरे अंदर इस तरीके का अटैचमेंट स्टाइल है। और आप ये भी आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो स्टाइल आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम ला रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज ला रहा है, जिसकी वजह से आप चाह के भी अपनी जो अंतर यात्रा है उसको इतनी सरलता से नहीं ले पाते हैं। अगर मैं बात करूं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की, तो वो क्या होता है, जिस अटैचमेंट के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, उनको बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। जैसे कि ये भाव सबसे ज़्यादा बच्चों को अपने माँ बाप से मिलता है। उनको घर के अंदर बड़ी सेफ्टी, माँ बाप के साथ बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। उनको ये मालूम है कि उनकी अगर कोई भी ज़रूरतें हैं तो उसको कौन पूरा करेगा, माँ बाप करेंगे। उनको माँ बाप के पास क्या होता है, बड़ी सेफ्टी महसूस होती है। वो कहते हैं ना, बाहर हम कितना भी घूम लें, जैसे हम अपने घर में आते हैं, अरे बहुत अच्छा, बड़ा रिलैक्स लगता है। तो वो घर की वजह से रिलैक्स लग रहा होता है कि ये हमारे अटैचमेंट स्टाइल की वजह से लग रहा होता है। हमें बहुत सेफ्टी लगती है, हमें सिक्योरिटी लगती है, हमें लगता है हम बड़े फ्रीली जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, जो चाहें जब चाहें हम वो कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है, इसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन के अंदर ये स्टाइल डेवलप होगा, कल को उसका समाज में, उसका लोगों के साथ उसका बहुत पॉजिटिव रिलेशन रहता है। और इस स्टाइल से जीने वाला इंसान जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी आता है तो उसको इस अंतर यात्रा में भी सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को, कहते हैं ना, लेयर टू लेयर उसकी ओपन होनी शुरू हो जाती है और उसको समझ में आता है वो अपना जो कहते हैं ना एक आत्मा का स्वरूप, वो उसका बड़ी खूबसूरती से आभास जो है वो कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल से, तो वो नाम से ही पता चल रहा है कि इन तरह के जो हमारे अटैचमेंट स्टाइल हैं उनसे हमारे को सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल की। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल में क्या होने लग जाता है, जब अगर मैं कहूँगी जैसे कोई हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, केयर गिवर हैं या घर के जो लोग हैं ना, हमको बच्चे को ना उनसे वैसा प्यार नहीं मिलता। उसके अंदर ये भाव आ जाता है कि जैसे वो थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। जैसे कई माँ बाप होते हैं तो वो बच्चों के साथ एक डिस्टेंस रख के चलते हैं। रिश्ता है, आप ये समझिए, रिश्ता नहीं टूटा, रिश्ता है, लेकिन वहाँ पे उस बच्चे को क्या मिलता है, उसको एक अवॉइडेंट, उसको एक वैक्यूम सा मिलता है। उसको ऐसा लगता है सिक्योरिटी फील नहीं हो रही, उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी का भाव आ जाता है। और धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होता है तो उसका नेचर ऐसा बन जाता है कि वो किस में चला जाता है, वो चला जाता है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के अंदर। अब वो क्या करेगा, वो इस स्टाइल को अपने जीवन में अपनाएगा, वो हर रिश्ते के अंदर इसको देखेगा।
इसी तरीके से दोस्तों एक होता है हमारा एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। अब अगर कोई भी पर्सन जो अब एडल्टहुड में है और उनके अंदर इस तरीके का अटैचमेंट स्टाइल है, तो वो पता है क्या कर पाते हैं, कोई भी रिश्ता हो वो उस रिश्ते में उनके अंदर एक डर बना रहता है। उनको हमेशा ये लगेगा अरे ये पर्सन मेरे से रिश्ता ना तोड़ दे। वो रिश्ता कोई भी हो, वो चाहे माँ बाप हैं, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो भाई बहन है, वो दोस्त हैं, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो उस अटैचमेंट में हमेशा एंशियस रहेगा। अटैचमेंट विल बी देयर बट दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी एंशियस ऑल द टाइम। पहले वाले केस में क्या मैंने बताया, वो अवॉइड करेगा, वो उस रिश्ते को निभाएगा, लेकिन उस रिश्ते को निभाने में वो क्या करेगा, वो एक डिस्टेंस रखेगा, वो अवॉइड रखेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका अटैचमेंट स्टाइल बन चुका है। और इसी तरीके से एक हमारा डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल होता है जिसमें उस पर्सन को कुछ पता ही नहीं चलता है। मतलब कभी उसमें बहुत अपनापन है, कभी वो बड़ा अगेंस्ट हो जाता है, कभी वो बड़ा अच्छा बन जाता है, तो कभी वो बहुत बुरा बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ अगर जितने हम लोग केसेस करते हैं, अगर मैं उसके ऊपर ये बात करूँ, जब दो जीवन साथी हस्बैंड और वाइफ, जब उनके अटैचमेंट स्टाइल अलग होते हैं, तो मैंने देखा है कि जब हम उन लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो उनके जीवन में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। एक लेडी, तो उनको कुछ इस तरीके की जानकारी मिली, उनको पता चला कि उनके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर है। अब वो उस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। उनको ऐसा लगने लगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। अब उस समय क्या होगा, वो ऐसा क्यों कर रही हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उनका बहुत एंशियस अटैचमेंट स्टाइल था, जिस वजह से उन्होंने बोला कि मैं तो मेडिटेशन भी करती थी, मैं तो बहुत कुछ करती थी, लेकिन मेरा अब किसी भी चीज़ में जो है मन नहीं लग रहा। मेरा तो मन कर रहा बस मैं इस जीवन का अंत कर दूं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा। अब दोस्तों, हमने जब थोड़ा उनके हस्बैंड को देखा तो वो बोला मुझे तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है, ये तो इसके मन की कहानी है। अब नेचुरली वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। लेकिन यहाँ मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, अटैचमेंट स्टाइल। तो रिसर्च भी ये कहती है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है और फीमेल के अंदर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल होता है। अब जिसका नतीजा क्या हुआ कि आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो अपनी एनर्जी उस पर लगा ही नहीं पा रहे। वो एनर्जी किस पे लगा रहे हैं? वो एनर्जी लगा रही है इस डर के ऊपर, मेरा तो घर खत्म हो गया, मेरे को तो अब इसने मुझे छोड़ देना है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं समाज का सामना कैसे करूंगी। और हस्बैंड क्या कह रहा है, वो उसको कह रहा है तुझे जो सोचना सोच। अब क्या इस तरीके से उस समस्या का समाधान होगा? दोस्तों सोचिए, नहीं होगा। तो उसका समाधान कैसे होगा वो तो एक अलग हमारी काउंसलिंग की बात है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा अटैचमेंट स्टाइल हमारे रिश्तों में कितने उतार चढ़ाव लाता है। और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ, हर समस्या का समाधान होता है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि यदि आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको उस रिश्ते में बंद के ही रहना है, घुट के ही रहना है, नहीं। लेकिन कम से कम आपको पहले बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम अपने पे काम करके देखेंगे, अरे मेरा तो ये अटैचमेंट स्टाइल है और मैंने इन बातों को अपने दिमाग में डाल दिया है, इतना ज़्यादा मैंने इन बातों को डाल दिया है कि मेन मुद्दा क्या है, उसके ऊपर हम कैसे बात करें, उस बात का हम कैसे सोल्यूशन निकालें, किस तरीके से आगे करें, तो हम उस रास्ते पे जा ही नहीं पाएंगे। तो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे अटैचमेंट स्टाइल। अब दोस्तों हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि अच्छा, हमने ये तो समझ लिया अटैचमेंट होती क्या है, हमको ये भी पता चल गया कि अटैचमेंट तो जीवन में रहेगी, लेकिन जैसे कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये हमारे रिश्तों में, हमारे जीवन की खुशियों में ये बहुत प्रॉब्लम लेकर आती है। हमको ये भी पता चल गया कि डिफरेंट फॉर्म होती हैं हमारी अटैचमेंट की। नाउ द पॉइंट इज़ हाउ टू ओवरकम इट। हम किस तरीके से इस अटैचमेंट
का ये जो गुण मेरे अंदर आ गया है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मैं अटैचमेंट कर में चली गई, अब मैं अपने आप को इससे दूर कैसे करूं। तो देखिए, इसको दूर करने का बहुत ही सरल और सुगम उपाय है जो कि भगवद गीता ने बताया है। भगवद गीता में क्या बताया गया है? अटैचमेंट विद डिटैचमेंट। तो ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम इसको जीवन में अपनाते हैं तो हमें तो समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें और उसको कितना मेंटेन करके रखें। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि हम हमेशा अपने आप को अपनी इंद्रियों से ही जोड़कर रखते हैं। तो हमें दोस्तों क्या करना चाहिए? आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक पीपल है, कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो अपनी बातों से, अपनी एक्शन से आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी लेकर आते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे को तो भाई इस रिश्ते के साथ अटैचमेंट है, मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। रिश्ता तोड़ने को नहीं कहा गया है। आपको क्या करना है? आपको डिटैचमेंट में रहना है। डिटैचमेंट में कैसे रहें भाई? रिश्ता है, वो तो इतना बुरा बोल देते हैं, मुझे सुनने को मिलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन बातों का आप अपने पे असर ही मत लीजिए। ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी बताया जाता है कि आपको इन लोगों से अपने आप को डिटैच कर देना चाहिए। इसी तरीके से ये जो अटैचमेंट होती है ना दोस्तों, ये हमें बहुत एडिक्शन में ले जाती है। वो एडिक्शन किस चीज़ की हो सकती है? लोगों की हो सकती है, रिश्ते नातों की हो सकती है, खाने पीने की हो सकती है। हम इतनी ज़्यादा अटैचमेंट में चले जाते हैं, हम इतना ज़्यादा जो है एडिक्शन में चले जाते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे को इन आदतों से जो हमारे को हम एनालाइज करके देखें कि अरे ये तो मुझे इसका एडिक्शन हो गया है, हमें वहाँ पे अपने आप को क्या करना चाहिए? इनसे डिटैच कर देना चाहिए। और तो और दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ बड़े हर्टफुल इवेंट हुए होते हैं, तो हमें उनको लेट गो कर देना चाहिए। इसी तरीके से जब हम अपने जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं ये काम कर रही हूँ, अब मुझे इसका ये रिजल्ट मिलेगा, तो हमने क्या कर दिया? हमने जाने अनजाने मैंने अपने आप को उस आउटकम जो निकलेगा, मैं अपने आप को उससे जोड़ रही हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वहाँ भी डिटैचमेंट करनी चाहिए। मैं ये काम कर रही हूँ, मैं अपना दी बेस्ट दे रही हूँ, तो इसका जो आउटकम है वो भी दी बेस्ट आएगा। ना कि अगर उसका आउटकम वैसा नहीं आया तो मैं बहुत ही एंशियस हो जाऊंगी। तो वो तब होगा यदि मैं अटैचमेंट में रहती हूँ। आपने काम किया, अच्छा किया, अब हम उसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे? हम वहाँ पे डिटैचमेंट को लेकर आएंगे। इसी तरीके से दोस्तों, कभी कभी क्या होने लग जाता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी बड़ी छोटी छोटी बातें होती हैं। वो छोटी छोटी बातें कभी कभी आपको इतना परेशान कर देती हैं कि उस दिन आपने मेडिटेशन तो किया, लेकिन उस मेडिटेशन में आप उस अनुभूति को नहीं ले पाए, आप उस आनंद को नहीं ले पाए, और आपको ये लगता है कि अरे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना रेस्टलेस क्यों हूँ। तो वहाँ पे भी आपको ये देखना पड़ेगा कि रोज़मर्रा के जीवन में मेरे साथ कब कहाँ पे ऐसी बात हो रही है जिसका अटैचमेंट जो है वो मैं अपने में लेकर बैठ गई हूँ। तो इसका बहुत सिंपल सा एक उदाहरण भगवद गीता में ही दिया गया है कि जब आप इस बात को धारण कर लेंगे कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं ये तो परिवर्तनशील हैं, ये तो दे कीप ऑन चेंजिंग। तो जब आप ये अपने अंदर इस बात को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों? हमारा किसी भी चीज़ के प्रति अटैचमेंट नहीं रहेगी। वो चाहे हमारा खुद का शरीर है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, कुछ भी है। और हम ये समझ जाएंगे कि हम सब यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए हैं उसका एक बड़ा मुख्य पर्पस है, वो है हमारी सोल प्रोग्रेस। और हम क्या करेंगे? हम अपनी अंतर यात्रा के ऊपर ही ध्यान देंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। तो हमारे जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को टीवी पे देखते हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूट्यूब पे दोबारा देखिए। और जो दर्शक यूट्यूब पे ही हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, आप हमें अपना प्यार दीजिए, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।